हेलो बच्चों, मैथ्स बाय तेंद्र में आपका स्वागत है। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं। चूंकि एग्जाम जो है वो उसकी घोषणा हो चुकी है बच्चों। आपको पता है कि क्लास 12 का जो एग्जाम है सीबीएसई बोर्ड का वो है 15 फरवरी से। 15 फरवरी से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी बच्चों एग्जाम की। तो चलिए, उसमें जो मैथ्स का जो पेपर लगा हुआ है बच्चों, वो बहुत ही जबरदस्त पेपर है। और उसकी तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस सब कुछ कवर करेंगे इसमें बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे। बस ध्यान से इसको समझिएगा। यहाँ पे देखिए क्लास 12 डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.1। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डर और डिग्री की। किसकी बात करेंगे? ऑर्डर एंड डिग्री की। बच्चों एक नंबर का यहाँ से क्वेश्चन 100% आने वाला है, चाहे तो अभी आप लिख लीजिए। 100% एक नंबर का क्वेश्चन यहां से मिलेगा आपको ऑर्डर और डिग्री निकालने को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हमें पता करना है कि कैसे इसका ऑर्डर और डिग्री निकाला जाता है। देखिए बच्चों, मैंने लिखा है फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। मुझे ये चार, मेरे पास और भी क्वेश्चंस है बच्चों, पर मैं यहाँ पे पहले चार, क्योंकि बोर्ड में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ पाएगा, इसलिए मैंने चार यहाँ पे नोट किया हुआ है और आपको यहां से बताऊंगा कि कैसे इसका ऑर्डर और डिग्री निकाला जाता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पहला सवाल जो है वो है d4y अपॉन dx टू द पावर 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश। अब आप कहेंगे डैश क्या क्या मतलब है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जैसे अगर y डैश लिखा है तो इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव होता है dy बाई dx। और अगर सेकेंड टाइम्स डैश लगा है तो आप इसका मतलब समझेंगे d2y बाई dx स्क्वायर, यानी ये फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, y डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव होता है, और y ट्रिपल डैश अगर लगा है तो बच्चों इसको हम थर्ड डेरिवेटिव पढ़ते हैं डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस तरह से जितने भी आप डैश देखते हैं या यहाँ nth लग जाता है तो आप डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर n पढ़ेंगे। ठीक है, एन टाइम डेरिवेटिव हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे डैश में डिफरेंशिएशन होते हैं बच्चों, और देख सकते हैं कि कैसे उसको हम लोग समझ सकते हैं। तो घबराइए मत, y ट्रिपल डैश का मतलब वो 3 बार डिफरेंशिएशन है। ठीक है, और देखिए y डैश का मतलब वो 1 बार डेरिवेटिव है। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे डैश का क्या मतलब है सर। तो डैश का मतलब बच्चों यही होता है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं इसके ऑर्डर और डिग्री की। ठीक है, तो बच्चों ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि हमें इस इक्वेशन में अगर मुझे इसका ऑर्डर और डिग्री पता करना है तो मैं एक रूल आपको बता दूं, इस पूरी इक्वेशन में, इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन वाला टर्म्स देखना होगा, यानी यहां पे डेरिवेटिव, द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द इक्वेशन, मतलब जो इसमें सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन है वही उसका ऑर्डर है। द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन वाला ढूंढेंगे। तो कहां पे है आप देख सकते हैं, ये 4 बार डेरिवेटिव है, ये आपका 3 बार डेरिवेटिव है। बट एक चीज और याद रखिएगा बच्चों, ऑर्डर तो आप केवल डिफरेंशिएशन से देख के बता दोगे कि कौन कितनी बार डिफरेंशिएशन है, यानी द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर। समझ में आया ना बच्चों? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कौन है? ये वाला है। इसका मतलब यहाँ पे जो बच्चों इसका ऑर्डर होने वाला है वो हम बताएंगे आपको। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन इस इक्वेशन में यही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिग्री की बच्चों। किसकी बात करेंगे? डिग्री की। डिग्री बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। डिग्री बताने के लिए हमें इस इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार जो डेरिवेटिव होता है उसको ध्यान में रखते हैं, और जो पूरी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए बच्चों, पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा बच्चों। अब आप कहेंगे पॉलिनोमियल का फॉर्म कैसे होता है? जैसे डी टू द पावर 4y अपॉन डी एक्स टू द पावर 4 है, प्लस डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है। इस तरह का फॉर्म अगर आपका चल रहा है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन के पॉलिनोमियल इनइट से डेरिवेटिव के फॉर्म में हो जाता है बच्चों। ध्यान रखिएगा, तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन चलती है वो एक पॉलिनोमियल के प्रोसेस को फॉलो करता है। ठीक है ना बच्चों? तो यहां पे हम देख सकते हैं कि ये तो ठीक है 4 बार डिफरेंशिएशन है, पर अगला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगला जो डिफरेंशिएट है वो y ट्रिपल डैश का है, जो कि आप देख सकते हैं डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, और वो पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये साइन का एंगल बना हुआ है, और अगर साइन का एंगल बना हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लिखा हुआ है। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है तो हम उसकी डिग्री को नहीं बता सकते हैं। सिर्फ ऑर्डर बता सकते हैं, डिग्री नहीं बता सकते हैं बच्चों, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा।
क्या बता सकते हैं? जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है तो हम उसका ऑर्डर तो बता देंगे बट डिग्री नहीं बता पाएंगे। डिग्री बताने के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों वो आपका किस फॉर्म में होना चाहिए? पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव, मतलब जो पॉलिनोमियल का फॉर्म होगा वो डेरिवेटिव के फॉर्म में होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव में अब आप समझ सकते हैं कि साइन, कॉस, टेन ये सभी यूज नहीं होने चाहिए मतलब डिफरेंशिएशन में, ठीक है। जैसे साइन वाई ट्रिपल डैश, कॉस वाई डबल डैश, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉस डी वाई बाई डी एक्स इस तरह के अगर फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप ये समझ लीजिए मैं उसका डिग्री नहीं बता सकता हूं, केवल ऑर्डर बता सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे ऑर्डर बताने के लिए द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर। समझ में आ गया? तो ऑर्डर निकालना बड़ा आसान है। डिग्री आप समझ चुके हैं, डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा बच्चों। डिग्री क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये चीज आप समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन केवल एक बार है, y डैश यानी dy बाई dx। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? जितनी बार डिफरेंशिएशन होता है बच्चों उतना ही उसका क्या होता है? ऑर्डर होता है। तो एक इसका ऑर्डर हो गया है। डिग्री देख सकते हैं बच्चों, डिग्री बताने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड अ डिग्री, मतलब द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना। और उसकी जो पावर होती है बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। जैसे कहने का मतलब आप देख सकते हैं ये जैसे है तो इसकी पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, तो 1 हमारा डिग्री हो सकता है। बट ये तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ही जो है पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, तो हम इसमें डिग्री नहीं बता पाएंगे। मतलब जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होता है उसकी जो पावर होता है बच्चों उसको हम डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। अब यहाँ y डैश देख सकते हैं, dy बाई dx, ये एक बार डिफरेंशिएशन है लेकिन पूरे का पावर क्या है? इसका 1 है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगा? 1। मतलब बहुत ही आसान है बच्चों। जो जितनी बार सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन है उसकी वो तो ऑर्डर हो गया जितनी बार डिफरेंशिएशन है, और डिग्री बताने के लिए उसको पूरे के पावर में जो वैल्यू लगी हुई है वो हमारी डिग्री होगी। अगर कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं y डैश मतलब dy dx की पावर तो 1 ही हुआ ना, तो डिग्री हमारी 1 हो गई, ऑर्डर हमारा 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहां से आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका ऑर्डर क्या है। तो बताइए बच्चों ऑर्डर क्या है यहाँ पे? अब हमने बताया कि जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होता है वहीं से हमें ऑर्डर मिलता है, वहीं से हमें डिग्री मिलती है। लेकिन डिग्री बताने के लिए आपकी पूरी इक्वेशन किस फॉर्म में होना चाहिए? डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में होना चाहिए। देखिए ये भी है, ये भी है, ये 2 बार डिफरेंशिएशन है, ये 1 बार है, लेकिन इसकी पावर है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में यानी कि पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हमें ऑर्डर बताना है, तो अब ऑर्डर बताने के लिए आप इस पूरे इक्वेशन में जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन है उसको देखिए, पावर मत देखिए, पहले ऑर्डर देखिए। ये 1 बार डिफरेंशिएशन है, इसका ऑर्डर फर्स्ट है। ये 2 बार डिफरेंशिएशन है, इसका ऑर्डर 2 है। तो इसका मतलब जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होता है उसी को हम ऑर्डर बोलते हैं। तो ये है 2। अब डिग्री भी उसी की बताएंगे जिसका ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है। तो डिग्री बताने के लिए अब इसकी पावर क्या है बच्चों? 1 है, तो हम इसकी डिग्री क्या बताएंगे? 1 बताएंगे। तो ये समझ सकते हैं ये ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है, ठीक है। अच्छा इसका बताइए ऑर्डर। उम्मीद है सारे बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। ऑर्डर बताइए बच्चों, इसका ऑर्डर बता सकते हैं? यस, ये 2 बार डिफरेंशिएशन है, ये 1 बार डिफरेंशिएशन। ऑर्डर देखने के लिए सिर्फ डिफरेंशिएशन देखना होता है बच्चों, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसी का ऑर्डर हो जाता है। तो यहां देख सकते हैं 2 बार डिफरेंशिएशन है, 2 बार डिफरेंशिएशन, ये ऑर्डर 2 हो गया। अच्छा डिग्री की बात कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे डिग्री की बात कर लेते हैं। तो डिग्री देखिए, डिग्री जो होती है वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए बच्चों। तो ये देखिए कॉस इसका एंगल बन गया है, कॉस का ये एंगल बन गया है ना डी बाई डी एक्स, इसका मतलब है इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है क्योंकि ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है। पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए उसका डेरिवेटिव फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से आपको ऑर्डर और डिग्री निकालना चाहिए। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, अब एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। एक्सरसाइज 9.2 में क्या है? वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन आर अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास इधर देखिए आपको फंक्शन दिया रहेगा और इसका सॉल्यूशन ये दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको वेरीफाई करना है कि इस फंक्शन का ये सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, यही यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई का मतलब होता है बच्चों, उसने खुद ही बोला है ये इसका सॉल्यूशन है, ये वेरीफाई करिए। ये वेरीफाई करना है यानी प्रूव करना है। तो ये इसका सॉल्यूशन कौन सा है? ये है, इसका सॉल्यूशन ये है, इसका सॉल्यूशन ये है, ये हमको वेरीफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
पहला सवाल लेते हैं। वेरीफाई करना बड़ा आसान होता है बच्चों। y इज इक्वल टू क्या है, e टू द पावर x प्लस 1, ये हमने ले लिया है। अब हमें ये देखना है कि हमको उसका सॉल्यूशन क्या देना है। तो y डबल डैश देना है माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। आप इस पूरी इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कितनी बार है, 2 बार है, यानी 2 टाइम्स है। तो आपको इस इक्वेशन को 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है। देन इस तरह का टर्म्स अगर आपने बना लिया तो ये चीज क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं y का एक बार डिफरेंशिएशन आप क्या लिखते हो विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होने वाला है dy बाई dx। तो y का एक बार डिफरेंशिएशन या तो dy बाई dx लिखेंगे या फिर y डैश लगाएंगे। तो y डैश को ही हम लोग dy बाई dx पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। और e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x ही रहेगा, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो एक बार आप डिफरेंशिएशन देख चुके हैं, आपको मिला है e की पावर x। अब हमको मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, 2 टाइम्स। एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे y डैश का तो y डबल डैश हो जाएगा बच्चों। e की पावर x का डिफरेंशिएशन यही रहेगा, e की पावर x। अब आपको बताना है कि ये इसका सॉल्यूशन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यानी ये पूरा इसका सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो ये जो नॉर्मल इक्वेशन है इसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम देख क्या रहे हैं, y डबल डैश माइनस वाई डैश। तो y डबल डैश ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आपको करना क्या चाहिए, सेकेंड से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, सेकेंड को फर्स्ट से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो y डबल डैश माइनस वाई डैश। अब आप देखिए y डबल डैश की वैल्यू क्या है, e की पावर x माइनस, और y डैश की वैल्यू क्या है, e की पावर x। अब ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। y डबल डैश माइनस वाई डैश की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0, यानी इसका ये सॉल्यूशन है। हैंड्स प्रूव्ड, हैंड्स प्रूव्ड। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ये इसका सॉल्यूशन है बच्चों, इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको आप जरूर नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारे पास, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास y इज इक्वल टू, सेकेंड नंबर, y इज इक्वल टू रूट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको देखिए कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन है, एक बार। तो आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डैश हो जाएगा, और रूट का डिफरेंशिएशन बहुत ही नॉर्मल होता है बच्चों। रूट का किसी भी रूट का डिफरेंशिएशन करना है, जैसे d अपॉन dx ऑफ रूट x, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 2 रूट x, और x का दोबारा करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी रूट के अंदर वाली वैल्यू का भी दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे रूट का करेंगे तो 1 बाई 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके अंदर वाले का करेंगे तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। यानी आपको क्या मिल गया बच्चों, 2x अपॉन 2 रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब हम इसको ऊपर से इरेज करते हैं ताकि अच्छे से ऊपर लगाया जा सके। तो y डैश इज इक्वल टू हमको मिला है x अपॉन रूट में क्या है बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपसे बोला गया है इसका सॉल्यूशन ये है, तो y डैश आप देख सकते हो, y डैश इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एक्स वाई अपॉन रूट में, सॉरी रूट नहीं आ रहा है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं बच्चों कि y डैश तो मेरा आ चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे केवल और केवल y डालना है, यहाँ पे क्या डालना है, y। तो मुझे इस रूट की वैल्यू नहीं आ रहा है, लेकिन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है बच्चों। तो कैसे मैं उसको ला सकता हूं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, इसका रेशनलाइज कर दूंगा। रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ऊपर नीचे क्या कर दिया, ऐसे इनटू कर दिया। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो y डैश इज इक्वल टू x ऐसे लिखा रहने दिया हमने, अपॉन, अब ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों रूट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप देख सकते हैं रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप कहां से निकाल सकते हैं बच्चों, ये देखिए रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, y के। तो इसका मतलब है इसको हम क्या लिख सकते हैं, y, यानी इक्वेशन फर्स्ट यूज कर सकते हैं। तो यहां लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लीजिए और यहां से इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए y से। तो आप देख सकते हैं ये भी इसका क्या है, सॉल्यूशन। आप देख लीजिए y डैश एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, हैंड्स प्रूव्ड। समझ में आ गया ना कि जो गिवन इक्वेशन है उसका ये सॉल्यूशन है, y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से मैं बताऊंगा बच्चों, आपको समझ में भी आ रहा होगा, कहीं कोई डाउट
नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। थर्ड नंबर में क्या कह रहा है बच्चों? थर्ड नंबर कह रहा है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और इसका सॉल्यूशन है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो चलिए इसको डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो y डैश है तो बच्चों हम यहाँ पे डैश ही यूज करेंगे, y डैश, और इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल बच्चों। क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल, यानी फर्स्ट फंक्शन ये हमारा सेकंड फंक्शन। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों, फिर प्लस सेकंड फंक्शन लिखते हैं और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1। सारे बच्चों को डिफरेंशिएशन जरूर आता होगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। y डैश इज इक्वल टू x cos x, तो हमारा यहाँ पे लिखा रहेगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा है? sin x। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइए। दिमाग ये लगाना है बच्चों कि यहाँ पे cos और sin इसमें नहीं आ रहा है, cos और sin इसमें नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? यहां से आपको sin x की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। sin x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? बताइए। x को क्रॉस से नीचे लाइए तो यहां हो जाएगा y अपॉन x। क्या हो जाएगा? y अपॉन x। तो बच्चों यहां पे आप साफ साफ देख सकते हैं, तो ये sin x को तो हम चेंज कर सकते हैं y अपॉन x से, लेकिन इस cos x को चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो y डैश इज इक्वल टू, मैं इस cos x को भी sin में बनाऊंगा तो ये लिख जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब आप कहेंगे कि यार ये कैसे लिख दिया, तो मैं आपको बता दूं कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x होता है 1। याद रखिए, मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, क्या हमने बताया है? cos x, देखिए cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या लगेगा? रूट ही तो लगेगा, यानी ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर x के ऊपर क्या लग जाएगा? रूट। तो ये cos x की वैल्यू को मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि मुझे sin x की वैल्यू पता हो गई है बच्चों। sin x की वैल्यू y और x के टर्म में मिल रहा है, तो यहाँ x लिखिए और रूट लगाइए। 1 माइनस साइन x की वैल्यू कितनी है बच्चों? y अपॉन x है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो y स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। यहाँ पे भी रखिए y अपॉन x। ठीक है, इसको हटा देते हैं। याद रखिएगा बच्चों, हमको क्या प्रूव करना है, उसी आधार पर ये है, ये हमको प्रूव करना है, इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं है। इसको थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो y डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ पे थोड़ा एलसीएम ले लीजिए बच्चों। एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये रूट में है, तो x अपॉन क्या हो जाएगा? x। एलसीएम लिया तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? y अपॉन x है। समझ में आ गया बच्चों? अब ध्यान रखिएगा कि अब आपको क्या करना है। ठीक है, अब आपको करना है कि यहां से x एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम लेंगे, x का एलसीएम का क्रॉस इनटू हो जाएगा y डैश में, तो x y डैश हो जाएगा। यहां बचेगा x रूट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का y। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि आपका जो आंसर आने वाला है उस पर जरा फोकस करिए। तो आपको आंसर क्या मिल रहा है? एक्स वाई डैश, ये मिल गया है, पूरा पूरा आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे x रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस क्या लिखा हुआ है? y। अब आप जरा देखिए बच्चों, तो ये आपका क्या है? आंसर है। यहाँ अपॉन नहीं लगा हुआ है बच्चों, ये x के साथ इनटू में ही है, x रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस y। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया है बच्चों। इसी तरह से ये हमारी प्रूविंग हो गई है, तो ये भी इसका क्या है? सॉल्यूशन है। थैंक यू।